अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है जनाब। आज तो बहुत सुबह आँख खुल गई है क्योंकि आज छुट्टी थी हाई कोर्ट में। छुट्टी वाले दिन आँख ज़रूर खुलती है। आप भी देख लेना कि आपको बाकी दिनों में बड़ी नींद आएगी जब ड्यूटी पे जाना हो ना, तो जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन आँख खुल जाएगी। अच्छा जी, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ और फिर आज बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ अब मैंने डिस्कस करनी है। ये देखो जी, बाहर द मौसम। ये सुबह सुबह मैंने उठ के जनाब गाड़ियाँ धोई हैं। गाड़ियाँ धोने के बाद जनाब अली मैं बिल्कुल अब फ्रेश हूँ और ये मौसम है, हवा चल रही है और धूप निकली हुई है, बिल्कुल धूप निकली हुई है। मेरे कबूतर भी जो है ना धूप में, वो सन टॉनिक उसे कहते हैं, वो नहा रहे हैं धूप में। ये देख रहे हैं ना, लेटे पड़े हैं, ये नहा रहे हैं धूप में। देखो नज़र आ रहा है थानू? ए भी नहा रहे हैं, ए भी नहा रहे हैं। नहान दा पोज है ना, धूप सेक रहे हैं। ये भी धूप सेक रहे हैं। ये दो ऊपर बैठे हैं, ये देखें, ये आहा कैसे पर फैला के बैठे हैं। तो ये इधर दो बटेरे कोने में घुसे हुए हैं। बाहर निकलो, बाहर निकलो भाई। और ये जापानी चिड़िया भी आप देख रहे हैं ना। ये असल में इनको ना धूप आ रही है, अभी छाँव आ जाएगी थोड़ी देर तक। तो 1 घंटा ऐसे धूप भी ज़रूरी है ना सर जी, धूप भी ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आएँ जी सियासी बातों की तरफ, ठीक है। सियासी बातें रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। हाँ जी, देखे बाहर का मौसम ठीक है, अच्छा है, माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है जी। सियासी मौसम भी बहुत गर्म है। आज मैं ना इस वीडियो में एक मुतालबा करूँगा। मैं देखता हूँ कि आप उस मुतालबे को पसंद करते हैं या नहीं, और आप भी उसका मुतालबा करते हैं कि नहीं। नवाज शरीफ के हवाले से मैंने एक मुतालबा करना है। तो चलें जी, खबरों से शुरू करते हैं। 21 तारीख को इमरान खान का बदनामे ज़माना केस, वैसे उसके सारे केस ही ऐसे हैं, लेकिन 21 मई को टेरियन वाइट केस का, जी नाजायज़ बच्ची वाला केस, ओए होए, इद्दत में मुद्दत, नाजायज़ बच्ची, आयला मलक केस, आयशा गुलेलई केस। तौबा तौबा यार, ये इंसान है या हैवान है? ये इंसान है या हैवान है? ऐसे केस कभी किसी सियासतदान के सुने थे? तो फिर कहते ने नक दा कोका ते कैदी नंबर 420। यार ये कैसे लोग हैं? तो वो जनाब 21 मई को टेरियन वाइट का केस लग गया है 3 जजों के पास इस्लामाबाद में। पिछले साल भी ये लगा था, तो जज आपस में ही रोला शोला करके ना 1 साल के बाद ये दोबारा केस लगा है। देखिए पिछले साल लगा था, तो अब ये मई आ गया है, तो अब ये लगा है, ठीक है जी। तो ये 3 जज फैसला करेंगे कि इमरान टेरियन द प्यो है कि नहीं। किड्डा बेशरम इंसान है यार, आप मानेंगे, आप यकीन करो कि कैसा गंदा इंसान है जो ऊपर आया है तारीख में। मैंने तारीख में एमए किया है। मुगलों के दौर में सिर्फ एक आया था, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। ये उससे भी आगे निकल गया है, तारीख बना दी है इसने, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अच्छा जी, ये हुआ है। बाकी आपको पता है कि केस चल रहा है। काजी फायजी से ने कल नोटिस जारी कर दिया है। काजी फायजी से पता नहीं कितने आंखें लग रहे हैं। आज खुद नोटिस केस कर रहे हैं 6 जजां वाला, ए जनाब आज खुद नोटिस उन्हें फैसल वाडा का कर लिया है। वो कितने आंखें लग रहे हैं, वो अंदर तो मैनू समझ नहीं आ रही कि वो अपनी आखिरी जो चंद महीने उसके रह गए हैं वो क्या करना चाहता है। हमने तो कहा था कि लोअर जुडिशरी को ठीक करो, नीचे वाली अदालत को ठीक करो, लेकिन उधर इसने तवज्जो नहीं दी। इसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस निकाला, फलाना ये है वो है, ठीक है। जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के केस है ना, उसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ले नोटिस के ये जनाब बल्दियाती इदारे इमरान खान ने क्यों तोड़े हैं? सूबा पंजाब का बल्दियाती इदारे क्यों तोड़े हैं उसने? उससे ले 7 अरब रुपया। ये
अफसोस होता है। अच्छा जी, काजी फायज ईसा ने कल मार्च में कहा है कि जी कमिश्नर रावलपिंडी, हाँ जी वो कितने गायब हो गया जी, लियाकत चट्ठा, उसको पकड़ो। कैसे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब वो बिल्कुल चुप हो गया है। ये गवर्नमेंट की अब जिम्मेदारी है कि उसको मंजर आम पे लाए। तो उसने कहा था जी, लियाकत चट्ठा ने काजी फायज से कहते हैं कि मुझे बड़ा बदनाम किया है लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया है, लेकिन अब इदारों का मसला है तो इसलिए फैसल वाडा को और उसको हमने जो है ना वो किया है। अच्छा, मज़े की बात है, मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा है, मैं इस चीज़ के हक में हूँ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जो नवाज शरीफ साहब को अकामा क्या होता है, किसी दूसरे मुल्क का स्टे होता है, आर्जी स्टे अकामा देते हैं ना अरबी वाले कि वहाँ आप रह सकते हैं, वो स्टे ही होता है ना। अगर कोई दूसरे मुल्क का अकामा रखने वाला नाअहल हो सकता है वज़ीर आज़म, तो अमरीकी कार्ड रखने वाला, अमरीकी नेशनैलिटी रखने वाला, ग्रीन कार्ड होल्डर, वो नाअहल नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है मुस्तफ़ा कमाल का। ये उसने कहा है कि जनाब उसका करैक्टर तो और हाई होना चाहिए। अकामा एक आर्जी चीज़ है, सबको पता है अकामे का। अकामे वाला नाअहल हो सकता है तो ग्रीन कार्ड वाला क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और इस जगह पे मैं मुतालबा एक और करूँगा कि बाबर सत्तार को जितना डिस्कस किया जाए ना, इनमें अखलाकी जुर्रत नहीं है। ये जिस तरह जूतियां रगड़ रगड़ के जज बनते हैं ना, इनमें अखलाकी जुर्रत नहीं है। जितना बाबर सत्तार के ऊपर सारे हमले हो रहे हैं, इस्तीफा ना दे देता। ये चिमटे हुए हैं, ये मिन्नते करके तरले करके ये जज बनते हैं। इनका बैकग्राउंड जीरो होता है, जीरो। इस्तीफा बनता है कि नहीं बाबर सत्तार का, मुझे बताएं। बाबर सत्तार का इस्तीफा बनता है, बनता है। दो इस्तीफा बाबर सत्तार, मैं मुतालबा कर रहा हूं, इस्तीफा दो। ये बात है जी। दूसरा जनाब अली, मैं एक और बात आपको करके मैं वो आखिर में असल में मैं करना चाहता हूँ। क्रिकेट पहली दफ़ा अमेरिका में हो रहा है जी। वाह जी वाह। मैंने लगता है हूँ अमरीकियों ने ये लत पै जानी है क्रिकेट वाली। क्रिकेट का वर्ल्ड कप पहली दफ़ा अमेरिका में हो रहा है। 1 जून से सारी कार्रवाई हो रही है, तो वो जनाब हो रहा है। और उससे पहले हमारी टीम जो है वो इंग्लैंड पहुंच गई है और T20 22, 23, 24, 25, 26, 27 इस तरह करके ये डेटें हैं। इनमें जनाब T20 मैच खेलेंगे और आयरलैंड और पाकिस्तान और यूके, इनका जनाब यूके के सही इनका मुकाबला है, ये वो करेगा। अब आए जी, मैं आखिरी जो मुतालबा कर रहा हूँ, आखिरी नवाज शरीफ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस 40 साल के बाद सुन के और फैसला दे के ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर दाग उतारा है। दाग, जो काला दाग लग गया था ना, ये उतारा है। इसलिए हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस किया है और हम उसको बरी करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की ये गलती थी। तो मेरा यहाँ पे मुतालबा है, आप इसकी हिमायत करें कि जनाब जो नवाज शरीफ को आपने पनामा केस में डाल के अकामे में निकाला है, ये दाग भी दूर करें। किसी की ज़िंदगी में कर दें कि इनको आपको हमें मरना पड़ेगा इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट से मेरा मुतालबा है कि वो नवाज शरीफ को अकामे में निकालने वाला दाग साफ करें। क्या आप इस चीज़ की हिमायत करते हैं? भुट्टो की तरह, भुट्टो केस की तरह सुप्रीम कोर्ट अपने दाग धो रही है ना। एक दाग धो दिया है तो ये दूसरा दाग भी धो दो कि जनाब हमने नवाज शरीफ को गलत निकाला था। सिंबॉलिक तरीके से जो है ना उसको ये साबित करो कि हमने नवाज शरीफ को गलत निकाला था, ये सुप्रीम कोर्ट की गलती थी, हम इसके ऊपर माफ़ी मांगते हैं नवाज शरीफ साहब से। ये आए, ये मुतालबा करें, सुप्रीम कोर्ट अपना दाग दूर करे जी। मेरा ये मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट अपना दाग दूर करे, ठीक है। और अब आखिर में ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त हमारे ये रोज़ वीडियो सुनते हैं, उनको है कि अगले दूसरों तक पहुंचाएं कि 4 साल के बाद केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
ریٹائرڈ ملازمین کا لگ گیا ہے 28 مئی کو۔ اس سے پہلے آپ بھی اس کیس میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کو مزید 4-5 سال انتظار نہ کرنا پڑے، اور آپ جو ہی یہ کیس کریں گے مین کیس کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ ہمیں اپنا شناختی کارڈ کی کاپی، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور جو فیس ہم آپ سے مانگیں گے وہ بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں اور مین کیس میں فوراً شامل ہو جائیں۔ اب انتظار نہ کریں، یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کیس ہے۔ KPK میں پیسے مل رہے ہیں، بلوچستان میں مل رہے ہیں، اب انشاءاللہ پنجاب میں اور پورے پاکستان کے جو فیڈرل ملازمین کا کیس ہے وہ بھی ملیں گے۔ 28 مئی کو انشاءاللہ ہم بحث کریں گے۔ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، کتنے دن رہ گئے ہیں جی؟ 10 دن رہ گئے ہیں۔ تو آپ فوری طور پہ اس کیس میں شامل ہوں، اور کیس میں شامل ہونے کے لیے آپ میرے اس موبائل واٹس ایپ پہ رابطہ کریں 0300472572۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، منصف چیمبر 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔